हिंसा में कितने हिंदू मरे, और मौलाना जी गिनवा रहे थे कि मुसलमानों की हिंसा में कितने हिंदू मरे। ये दोनों ये क्यों नहीं सोच पाते कि जो मरे हैं वो इंसान है, इंसान मरे हैं। ये हिंदू मुसलमान गिनते रहेंगे। मुझे फिर अदम जी याद आते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए और अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। ओके सुधांशु जी, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। ओके सुधांशु, सुनिए, जवाब अमीश, भारत के इतिहास में एकमात्र चीफ मिनिस्टर कौन था जिसने कहा कि मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कहा मैंने अयोध्या में 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था। ये नहीं कहा मर गए थे, और 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, मरे तो सैकड़ों थे, मगर अपने मुंह से कहने वाला व्यक्ति कि 16 मरवा दिए थे और 40 मर जाते तो गम नहीं था। कई बार दे चुका हूं। अब सुनिए, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में 71 गुजरों को गोलियों से भून दिया था, वो भी हिंदू ही थे। किसी ने नहीं कहा कि हमने 71 गुजरों को भूना, हिंदुओं को बिल्कुल गलत। 71 मुलायम सिंह ने यह बयान दिया कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। विषय को बदलते हैं। विषय नहीं, आप बदल रहे हैं। मुलायम सिंह ने यह बयान बोला कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। मुसलमान लड़े नहीं, आप चाहते हैं सिर्फ मुसलमान। हमने कहा हिंदू मुस्लिम के लड़े नहीं, आप चाहते हैं हिंदू मिटे मुसलमान बढ़े। हिंदू मुसलमान लड़े नहीं चाहते, ये चाहते हैं हिंदू मिटे मुसलमान बढ़े। एक मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारा दिए का सबसे बड़ा त्योहार होता है दीपावली। उसका नाम ही है दीपावली, यानी घी के दियों की कतार बनाई गई थी जब भगवान राम आए थे। आप इससे जरा ये सोचिए, और उसके बाद हमें दीपावली के बारे में प्रदूषण हो रहा है, पटाखे मत छोड़ो, ये सब भरा गया। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, घी के दिए की कतार हर घर में हुई, इसका मतलब उस देश में इतनी प्रॉस्पेरिटी थी कि इतना घी था कि घी के दियों की कतारें बन सकती थी। इसका मतलब इतना दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बन सकता था। मेरे भाई, कोई दुनिया में दूसरा देश तो बताओ जिसके पास इतनी प्रॉस्पेरिटी होती हो। यह हमारी महानता का जो प्रमाण था, उसे हमारी ग्लानि में भर दिया गया। इस प्रकार का षड्यंत्र है, इसको समझना चाहिए। ओके मैं एक स्वामी दीपांकर, आप काफी देर से नहीं आए। पहले फैज खान आपका सवाल क्या है? बस सवाल क्या है भैया? मेरा सवाल यह है सुधांशु जी से कि बांग्लादेश जो कि भारत ने ही आज़ाद कराया, वो एहसान मानने की जगह आज हिंदुओं के अगेंस्ट बर्बरता निकाल रहा है। सरकार का क्या स्टैंड है? सेकेंडली, ऑपरेशन सिंदूर दोबारा क्यों नहीं हो रहा बांग्लादेश के अगेंस्ट? ओके सुधांशु जी, जवाब देखिए, जो आपने बात कही, एक अच्छा सवाल, पहला बड़ा गंभीर बात है कि एहसान क्यों नहीं मान रहा है। इसके लिए तो फैज भाई ने जो बताया 712 से लेके आज तक, ध्यान रख लीजिए, जो इस गलतफहमी में पड़ा है कि कट्टरपंथी मुस्लिमों का साथ लेके बच जाएगा, तो गोरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा था। और उसके बाद जिस जमाने में मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुई, तो अकबर के अंडर में मान सिंह को आना पड़ा, मिर्जा राजा जयसिंह को अपना महल देना पड़ा। जो इन्होंने सवाल पूछा, बांग्लादेश एहसान क्यों नहीं मानता? हिंदुस्तान ने तो उसको बनवाया। देखिए, उसको एहसान नहीं मानता। मैं बता रहा हूं ना, वो एहसान फरामोश है, अल्लाह का नाशुक्र है, भारत का नाशुक्र है। इसीलिए माइक्रो क्रेडिट में उसको नोबेल प्राइज मिला। तो माइक्रो छोटी ही दीपू दास को मारने वाले मुसलमान नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, वही मैं आपको बता रहा हूं। मैं मुसलमान हूं, मैं चाहता हूं मुसलमानों में समाज सुधार आंदोलन चले, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे कवि शायर मौलाना है। गोधरा कांड के आरोपियों को बचाने के लिए राहत इंदौरी ने कहा था, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे? जो अपने जिंदों को नहीं जलाते, वो मुर्दों को क्या जलाएंगे? दीपू दास को जलाकर दिखा दिया। दूसरी बात, मंदिर में दीपक नहीं जलना चाहिए, इसलिए जाकर इंपीचमेंट लगाते हैं उस जज के खिलाफ। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सुधांशु सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर कभी भी ऐसा हमने देखा है कि हमारी कंट्रियों में कितनी ज्यादा यूनिटी है कि अगर कहीं पे भी कोई ब्लैक मरता है, एक तरफ से सब जगह आंदोलन आ जाता है, कहीं पे भी कोई मुस्लिम मरता है तो सारी इस्लामिस्ट कंट्री एक साथ इकट्ठी होती है और उस चीज का विरोध करती है। सर, अगर हिंदू की बात करी जाए, हमारी ही कंट्री में सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, तो सर हमें चाहिए ना कि हम इस चीज को स्टार्ट करें कि नहीं भाई, हिंदू मरेगा तब भी हमें तकलीफ होगी, चाहे वो किसी भी राष्ट्र में हो। बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब दे दूं। देखिए, हिंदुओं के साथ समस्या जानते क्या है? जब डॉक्टर हेडगेवार ने बात शुरू की थी, संघ बनाया, तो लोगों ने कहा क्या काम करना है, हिंदुओं को तय करना। वो तराजू के ऊपर मेढकों को तौलने के समान है। 4 आप लेके आएंगे, जब अगले 4 लेने को जाएंगे 2 उछल के चले जाएंगे। ये उदाहरण दिया गया था। ये जो आपकी बृहत्तर एकता की कमी है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, हमें क्या हम लोग जब सरकार नहीं आई थी तो हम लोग कहते थे हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। राष्ट्र को हैं लोग भूरे,
स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम। मैं तो आज भी इस बच्चे को सबसे ज्यादा सैल्यूट दे रहा हूं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? बच्चे वाले सो रुक जाइए, रुक जाइए। क्या नाम है? क्या नाम है? बिल्कुल, अद्विक चंदेल। अद्विक, 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 बहुत अच्छा नाम भी है। मैं तुम्हारे लिए एक शेर मैंने अभी जस्ट लिखा है, यहाँ देख करके निकाला है कहीं से। तुम ही हो रोशनी आखिर, तुम्हें ही चमन बचाना है, तुम ही हो आखिरी लश्कर और तुम्हें ही ये वतन बचाना है। ओके, आने वाले समय में तुम ही बचाओ। चलिए अब ये यहाँ हिंदू मुस्लिम करेंगे और देश ये को नफरत राजनीति की बात है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। आग में डाल रहे हैं आप। इन्होंने शेर में भी लश्कर ले आए। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। लेकिन इस नए साल के जश्न में 5 मिनट हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हुआ है उसके बारे में जरूर जरूर सोचिएगा। आपको मेरा नमस्कार। 2026 आपके लिए मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।